माँ, आपको तो पता है बाहर कितनी गर्मी है। इतनी धूप में हम बाजार सामान लेने नहीं जाएंगे, पसीने छूट जाते हैं। माँ, आप जो कुछ मर्जी कह लो, पर हम इतनी गर्मी में घर से बाहर नहीं जाएंगे। आपको भी पता है हमें बाहर जाना पसंद नहीं है। अरे बेटा, तुमको तो पता है कि मैं बीमार हूँ। मैं ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकती। और हाँ, तुम दोनों जल्दी से सामान लेके आओ। मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाकर रखूँगी। मेरी अच्छी बेटियाँ, जाओ। चलो दीदी, अब हमारे पास बाजार जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बाजार जाना ही पड़ेगा। और माँ, आप जल्द से हमारे लिए खाने को कुछ अच्छा बना देना, हम जा रहे हैं। इतना कह के वो दोनों बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है। अरे देख गीता, अबे हमें कुछ ही समय हुआ है घर से बाहर निकले हुए, और कितनी गर्मी पड़ रही है। पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। एक काम करते हैं, जल्दी से सामान लेते हैं और घर चलते हैं। इतने में मीनाक्षी के घर उसके दूर के रिश्तेदार का देवर आता है। भाभी, मैं हमारी दोनों बच्चियां सीता और गीता के लिए बहुत अच्छे रिश्ते लाया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि रिश्ता बहुत ही अच्छा है, और हम दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं। लड़के बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, और परिवार वाले भी बहुत नर्म हैं। केश भाई साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। अगर आप कह रहे हैं तो रिश्ता अच्छा ही होगा। शाम को सीता और गीता के पापा आएंगे तो मैं उनसे बात कर कर आपको रिश्ते के बारे में बता दूंगी। शाम को सारा परिवार इकट्ठे बैठ के चाय पीता है। मीनाक्षी सब लोगों को रिश्ते के बारे में बताती है तो सब लोग रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, और मुकेश भाई को फ़ोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और शादी की डेट पक्की कर देते हैं। जल्द ही उन दोनों बहनों की शादी हो जाती है। सीता की शादी श्याम के साथ और गीता की शादी किशन के साथ कर दी जाती है। वो दोनों मन ही मन में बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें उनके पसंद के लड़के जो मिल चुके थे। सीता जैसे ही ससुराल जाती है, उसकी सासू माँ उसका स्वागत करती है और बोलती है, आओ बेटा आओ, ये तुम्हारा ही घर है। यहाँ पर तुम्हें हर एक सहूलत मिलेगी। तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। दूसरी ओर गीता अपने ससुराल जाती है। वो हैरान रह जाती है और मन ही मन खुद से बातें करती है, क्या ये मेरा ससुराल है? मेरी शादी एक गरीब घर में हुई है। मैं एक गरीब हूँ। मैं इस गरीब घर में कैसे रहूँगी, जहाँ तो कूलर एसी भी नहीं है, सिर्फ एक पंखा है। यहाँ कितनी गर्मी है, गर्मी के मारे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। गीता बहुत उदास हो जाती है कि उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई है। शादी की अगली सुबह सीता की सास उसे रसोई में लेकर आती है और उसे कहती है, देखो बहू, ये हमारे घर का किचन है। यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगी। अगर किसी चीज़ का तुम्हें पता ना चले तो मुझे आवाज़ दे देना। आज तुम्हारी पहली रसोई है। अच्छे से और बेफिक्र होकर बनाना। यहाँ तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ रसोई में एसी लगा हुआ है। तुम आराम से खाना बना सकती हो। इतना कहकर सीता की सास वहाँ से चली जाती है। सीता मन ही मन बहुत खुश होती है और खुद से बातें करती है, अरे वाह, ये तो कितने अमीर है। यहाँ तो किचन में भी एसी लगा हुआ है। अब खाना बनाते हुए यहाँ गर्मी नहीं आएगी। गीता तो और भी खुश हो रही होगी क्योंकि गीता को ऐसा ही अमीर परिवार चाहिए था। मेरी बहन भी आज एसी वाले किचन में खाना बना रही होगी। खाना बनाने के बाद उसे फ़ोन करूँगी।
गीता देखो, मैं थोड़ा सा ही सामान ला पाया हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जो तुमने सामान लिखा था वो सामान मैं पूरा नहीं ला पाया। इतने में गीता बोलती है, कोई बात नहीं जी, जितना सामान लाए हैं काफ़ी है, मैं इसी सामान से कुछ ना कुछ बना लूँगी। गीता फिर खाना बनाने बैठ जाती है। खाना बनाते हुए उसे बहुत पसीना आता है। वह सोच रही है कि मैं थोड़ी देर पंखे की हवा ले लेती हूँ। जैसे ही वो पंखे के नीचे जाती है, उसके ससुर उसके पति पहले से ही बैठे होते हैं। वो फिर से वापस आकर चूल्हे के पास आकर बैठ जाती है क्योंकि उसे वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा। वो शर्म के मारे चूल्हे के पास ही बैठ जाती है। सीता गीता को फ़ोन लगाती है और उसका हालचाल पूछती है। गीता उसको कुछ भी नहीं बताती। जैसे ही सीता गीता से बात करती है, गीता कोई ना कोई बहाना लगा देती है और उससे मिलने को मना करती रहती है। गीता सीता को बोलती है, हाँ दीदी, जहाँ सब कुछ ठीक है, आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए। मैं जहाँ बहुत अच्छे से रहती हूँ और मेरी शादी भी एक अमीर परिवार में हुई है। मुझे जहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन सीता अपने आप से बात करती है, मैं जब भी गीता से बात करती हूँ वो कोई ना कोई बहाना बना ही लेती है। वो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताती। मैं उसे बिना बताए उसके घर उससे मिलने जाती हूँ और हाँ, जाते हुए उसके लिए तोहफे भी लेते हुए जाऊँगी। सीता बिना बताए गीता के घर चली जाती है और उसके घर जाकर देखती है और सोचती है, उसकी बहन की शादी इतने गरीब परिवार में हुई है। उसकी बहन यहाँ रहती है। उसकी बहन कैसे रहती होगी? वो तो गर्मी में रह ही नहीं सकती। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका। अरे दीदी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। आप मुझे बता देती, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करके रखती। तुम मुझे कुछ बताती ही कहाँ है जो मैं तुम्हें बताऊं। जब भी फ़ोन लगाती हूँ कोई ना कोई बहाना लगा देती है, इसलिए मैं बिना फ़ोन किए ही आ गई। और अरे दीदी, अब बातें ही करती रहोगी? आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। आइए बैठिए, चाय पीते हैं। सीता, मुझे नहीं पता था कि शादी तेरी एक गरीब घर में हुई है। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे जीजा जी से बात करती हूँ। उन्हें अपनी कंपनी में मैनेजर चाहिए था और रवि भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। मैं आप तुम्हारे जीजा जी से बात करके रवि को मैनेजर की पोस्ट पर रखवा देती हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम एक अच्छा जीवन जीने लगोगी। घर वापस आने के बाद सीता अपने पति से बात करती है और उसे बात करके वो गीता के पति को उनके ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट दिलवा देती है। अब गीता का पति सीता के पति के ऑफिस में मैनेजर का काम करने लगा है। उसकी आमदन भी बढ़ गई है। वो अच्छा खासा कमाने लगा है। सीता अपनी बहन को एक घर खरीद कर देती है। देखो गीता, आज से तुम लोग इसी बड़े घर में रहोगे जहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीदी, मैं तोहफे में आपसे ये घर नहीं ले सकती। मैं आपको हर महीने इस घर की किश्त अदा करूँगी। फिर दोनों बहनें किचन में खाना बनाने चली जाती है और वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती है। उन दोनों के घर एक दूसरे के घर के बिल्कुल ही पास थे। दोनों परिवार आपस में मिलजुल कर रहने